तो उसने मोहब्बत के सेंटिमेंट को अंदर जब फ्लोट करना है ना, पहली दफा वो जो भी थी उसकी बीवी थी। आप ही क्यों नहीं समझते कि हर इंसान नहीं संभाल सकता अपने आप को। सेल्फ स्ट्रक हुआ है, जो भी है दर्द है, ये बड़ा सख्त दर्द है। और इसमें ज्यादातर वो रिलेशनशिप जिसमें लड़का बहुत माड़ा है और लड़की बहुत रिच है, ये बड़ा बड़ा पहलू है। ये पैसा कैसे कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेयार क्या होता है, वकार क्या होता है, अंदाज क्या होता है, मिजाज क्या होता है, दुनिया क्या होती है। अगला इंसान जानता नहीं है कि मैंने अपने दिल के क्या क्या हिस्से दिए हैं मैं उसको, और वो जा रहा है उसकी जिंदगी से, वो खड़ा है वहां। गम है एक इंसान का, दुख है कि उसकी छोटी सी बनाई हुई दुनिया चिकनाचूर हो गई। ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क आशिकी के फेलियर के बाद नहीं, ये किसी भी फेलियर के बाद ये होता है कि आप ना एक सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं। कि आप अक्सर डिप्रेशन के मरीज को देखेंगे कि वो एक सर्कुलर इंसानिटी के अंदर है। तो पता ही नहीं, उस बेवकूफ को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। अब मुझे बताएं, अगर यहाँ पर ये वो लम्हात होते हैं जब आंसू मतलब इंसान टूट, ये है टूटना, प्योर टूटना, लेकिन ये बहुत जो हो गया फिर वो तो अब अल्लाह ताला खैर ही करे। सबसे बड़ी खैर है यंग एज मैरिज, जो यंग उम्र में शादी है, वो सबसे बड़ी खैर है। तो उसने मोहब्बत के सेंटिमेंट को अंदर जब फ्लोट करना है ना, पहली दफा वो जो भी थी उसकी बीवी थी, ये तो आउट क्लास हो गया। It's gonna be a happy long years of life with her। बात यह अगर नहीं हुआ तो डेंट लग गया। उम्र देखें आप उसकी, और वो कितना आप ही क्यों नहीं समझते कि हर इंसान नहीं संभाल सकता अपने आप को। हर इंसान नहीं जिंदगी में नहीं संभाल सकता। वो नहीं, सब आप क्या समझ रहे हैं, 15-14 साल की उम्र का लड़का जो है वो आइंस्टाइन बन जाए, सब कुछ आ जाए उसको, सो ऑल नॉलेजेबल एंड ऑल वाइज एंड ऑल ज्ञानी। नहीं यार, ये जस्ट अ किड। इसको जब हिट किया ये ट्रॉमा, यहाँ से वो निकलेगा कैसे? हो जाती है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो इट्स अ लॉन्ग जैकपॉट। अगर नहीं होती, इसकी परसेंटेज 90-10 है, और 6 साल 10 साल अब उसका दिल टूट गया है। दैट मोमेंट फॉर दैट पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है और जिस एज में भी हो रहा है, आई जस्ट वांट टू टेल देम कि पेन है, ये पेन हुआ है, बेवकूफी से हुआ है, सेल्फ स्ट्रक हुआ है, जो भी है दर्द है, ये बड़ा सख्त दर्द है। वो आप उस पर ज्ञान बोलने है गलती की, आप उसका कथारसिस और एनालिसिस नहीं करें, आप उसको सिर्फ ये बताएं, मैं उनसे ही कहना चाहूँ कि मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ कि जब वो देख रहा है कि मेरी छोटी सी दुनिया जो मैंने बना ली है टूटते हुए देख रहा है उसको, हार्ट ब्रोकन। और आप ये भी देख रहे हो कि मेरे पास कोई औकात ही नहीं है, मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा। आप अपनी औकात भी देख रहे हो, दिल तो आपने दे दिया है, आप अपनी औकात भी देख रहे हो, अगले का मेयार भी देख रहे हो। और इसमें ज्यादातर वो रिलेशनशिप जिसमें लड़का बहुत माड़ा है और लड़की बहुत रिच है, ये बड़ा बड़ा पहलू है ये। और जिसके अंदर जो है वो लड़की कमजोर है, लड़का बहुत रिच है, ये एक पहलू। बड़े इसमें पैराडॉक्सेस निकलेंगे। रेलवे स्टेशन पे वो दोनों हैं, जहाज पे वो है, एयरपोर्ट है, समंदर पे, कैरेबियन आइलैंड से वो है, ये उन्होंने बना लिया हुआ है, ये अलाउड नहीं है। ये मैरिज के बाद अलाउड है। मैरिज के बाद यू कैन हैव अ ड्रीम विद योर स्पाउस। बल्कि वो एक केस था तो लोगों ने बच्चों का नाम भी सोचा, मतलब ये नॉर्मल, मतलब ये विजुअलाइजेशन ऑफ लव ये है ना। तो वो मैं कह रहा हूँ, जो वो एक खाली एंटिटी नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई पूरी एक कायनात है, बना ली उन्होंने। हाँ, वर्चुअली बना ली, विजुअलाइज कर, वो जीते हैं उसके अंदर, वो बेवकूफ जीते हैं उसके, और उसको अभी ये नहीं पता द हॉरर्स ऑफ दिस लाइफ क्या है, आगे क्या होना है, तो समझ ही नहीं आ रही ना। ग्रोसरी क्या होती है, पैसा कैसे कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेयार क्या होता है, वकार क्या होता है, अंदाज क्या होता है, मिजाज क्या होता है, दुनिया क्या होती है, तो पता नहीं, डगा लगे हुए थे बेवकूफा मगर। तो लेकिन बात फिर हुई है, मैं जितना भी आगे समझ, मैं तो उस मोमेंट में आई वांट टू बी विद देम के दैट हार्ट दैट गेट्स ब्रोकन, द ड्रीम्स दैट गेट शैटर्ड, eyes that that drop those tears, facts that get spilled on your face, and those moments when the time stops by, your heart stops by, and you are just sitting you're standing on a lonely road, all alone. The noise gets shut down, the buzzing sound is not there, and your heart is just doesn't know where to go, who to talk to. You shut yourself down. Nobody, you can't share that moment with anyone because the other person doesn't know the intensity of your heart. अगला इंसान जानता नहीं है कि मैंने अपने दिल के क्या क्या हिस्से दिए हैं मैं उसको, और वो जा रहा है उसकी जिंदगी से, वो खड़ा है वहां।
बड़ा दर्द है, वो अकेला वो खड़ा है। एक तरफ किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बजाएगा तो बोलेगा हराम था ये सब कुछ, आपकी तरफ जाएगा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। They don't want to hear it. तो क्या लॉग बुक है, क्या हाल है, किस तरह निकलेंगे बाहर? मेंटर्स को क्या करना चाहिए, काउंसलर्स को क्या करना चाहिए? देखें, इसमें एक तो ये है कि मिस हैंडल नहीं करें आप इनको, प्यार से बात करें इनसे, मोहब्बत दें उसको। वो बेवकूफियां भी कर रहा है तो वो समझ के नहीं कर रहा होगा। और बड़ा एक गम है, एक इंसान का दुख है कि उसकी छोटी सी बनाई हुई दुनिया चिकनाचूर हो गई। उसकी थी मगर उसकी पूरी कायनात थी। सही है। छोटी सी दुनिया आपके लिए थी मगर उसकी पूरी कायनात उसकी पूरी कायनात वो जड़ गई। आप सिर्फ डांटे नहीं, जलील ना करें इनको, एंड ट्राई टू बी विद देम। और आपको बल्कि समझाने के बावजूद जिन्होंने ये गलतियां की होती हैं उनको तो और गुस्सा आता है जी, लेकिन उनको जलील करना, उनको रोस्ट करना ये हल नहीं। यू ट्राई टू बी विद देम एंड उसको ट्रॉमास आएंगे, उसके एपिसोड्स चलेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स इतने होंगे। हाँ, उसको याद आएगी बहुत ज्यादा, उसकी दुआ भी करनी है उसके लिए। और उसको बार बार आपने कोशिश ये करनी है कि उसको सर्कुलर डिप्रेशन में नहीं जाने देना। मतलब एक साइकिल रिपीट करेगा, बनाएगा, फिर रिपीट करेगा, एंड तक लाएगा। अगर उस वर्लपूल में लॉक हो गया ना तो वो निकल नहीं सकेगा। ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क आशिकी के फेलियर के बाद नहीं, ये किसी भी फेलियर के बाद ये होता है कि आप ना एक सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं। और आप अगर इवॉल्व नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डाइवर्स नहीं कर सकते, आप अपने आप को जो है ना एक ऐसा विजन नहीं दे सकते जो लार्जर देन लाइफ हो, तो वो आपको एक सर्कुलर मोशन में ले आएगा आगे से। और सर्कुलर मोशन की जो रूटीन है वो सुबह से चलेगी और शाम पे आगे खत्म होगी और फिर सिप्राफ्लेक्सिकोली होगी। यू हैव टू सेव अ पर्सन बाय नॉट लेटिंग देम कम इन अ सर्कुलर रोटेशन ऑफ एनी मेमोरीज और प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इस सर्कुलर के अंदर आपने टेंजेंट्स लगाने हैं कि उसे बाहर निकालें किसी तरीके से। उसकी एनर्जी इस टाइम पर जब टूटी है, दिल टूटा है उसका, अब बेवफाई हुई है, उसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है या धोखा हुआ है, तो अब वो एनर्जी जो फुल टाइम वर्टिकल में जा रही थी ना, तो वो सारी एनर्जी अब सर्कुलर में आ गई है उसकी। दिस इज इन मेरे अपनी थ्योरीज के मुताबिक, मेरी अपनी डेवलपमेंट के मुताबिक, एनर्जी को कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं आना चाहिए। वो काइनेटिकली इन्वॉल्व रहेगी तो वो स्टेट्स बदलती जाएगी और वो बनाती जाएगी। जैसे वो सर्कुलर उसमें आ गई ना। इसमें बहुत सारे मेंटर्स भी होते हैं कि भाई वो कहते हैं अभी तो एक चीज समझाई थी, वो दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहा है। एक दिन पहले एक चीज डिस्कस हुई है, अगले दिन दोबारा से उसी के ऊपर वो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस विद यू एज वेल। अभी एक फेज आया हुआ होगा, लोगों के पास बड़े फेज आते हैं। हैविंग अ फेज इज फाइन, बट इफ दैट माइंडसेट एंड एनर्जी कम्स इन अ सर्कुलर मोशन, और वो फिर इट्स लाइक यू इन अ जंगल, और आप पूरा टर्न लेने के बाद यू कम बैक टू द सेम प्लेस वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। ये नहीं करना आपने, क्योंकि इससे आपकी विल टूट जाएगी। सही है। द विल टू ग्रो, द विल टू फाइट, द विल टू फाइंड द लाइट, ये सब टूट जाएगा आपका। ये नहीं होने देना आपने। डाउट आ जाएगा आप में, सर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। ये सर्कुलर मोशन ये तोड़ता है सारा। कि आप अक्सर डिप्रेशन के मरीज को देखेंगे कि वो एक सर्कुलर इंसैनिटी के अंदर है। ऊपर से सही दिख रहा होगा मगर उसका माइंड जहां से अपनी मॉर्निंग शुरू करता होगा ना, इवनिंग उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे उस मॉर्निंग पे आता होगा। दैट्स द वेस्ट ऑफ अ डे, वेस्ट ऑफ अ लाइफ, वेस्ट ऑफ एन एनर्जी, दैट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। उसने समझ के किया, गैर समझ के किया, कल्चरल इन्फ्लुएंस से किया, कंपटीशन में किया, किसी के क्लास के एनवायरनमेंट में किया, एजुकेशन इंडस्ट्री में रहते हुए किया, डजंट मैटर। He's fallen for it now. He's in the pit. एनर्जी जो है उसने ये गड़ा डिसाइड कर लिया जाने के लिए। He's there all alone. उसको पता ही नहीं, उस बेवकूफ को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। अब मुझे बताएं, अगर यहाँ पर उसका रिस्पॉन्डिंग एंड 30% पे खड़ा है और जो बच्चियां हैं कौम की वो इससे ज्यादा नहीं दे सकती, बहुत ज्यादा अनट्रेंड एनर्जी होगी तो वो 30 से 50 पे आ जाएगी, और बहुत ही ज्यादा बावली एनर्जी हो जाएगी तो वो जिना की तरफ चली जाएगी। ये जितने भी इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं, अगर उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो गया या उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, या द फ्लेवर ऑफ ऑपोजिट जेंडर हैज टच्ड ईच अदर स्पिरिचुअली और वर्बली, और अब दिल टूट जाए इसका,
डिटॉक्स कैसे करेंगे उसको? उस एज में जब उसे पता ही कुछ नहीं है, उसे संभालने नहीं आता अपने आप को। छोटा सा बच्चा है वो, एक लड़का है वो एक लड़की है, बेवकूफ है ना, बेवकूफियां भी उम्र ने ना। और उसकी अब माइंड के अंदर बहुत जगहों पे एक एक्सटर्नल विजुअलाइजेशन बैठी हुई है म्यूजिक के फॉर्म में, और वो गा रहे हैं रोज। अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिविटी में गाने हैं इसके पास, पॉजिटिव में मूवीज हैं इसके पास, अगर नेगेटिविटी में जा रहा है कमजोर उसमें भी चल रहा है। इन हालात में आप मुझे बताएं, और अगर हम सेवियर्स लाइक अस एंड टीचर्स लाइक अस आर देयर फॉर हम हाथ बढ़ा के सिर्फ चाह रहे हैं कि गड़े से बाहर निकल आए। केस तो खराब अंदर भी हो चुका है ना, एनर्जी तो अब जब वो फटा होगा, दिल टूटा होगा, मामला खराब होगा, कितना अंदर जो ट्रैफिक नॉर्मल यूं चल रहा था, अब वो ट्रैफिक यूं चलेगा ना, उनकी एनर्जी फट गई है, उसकी दिमाग ही काम नहीं करेगा, सब कुछ मिक्स होम अपना चले तो पागल हो गया ना बंदा। तो ये वो लम्हात होते हैं जब आंसू मतलब इंसान ये है टूटना, प्योर टूटना, लेकिन ये बहुत अच्छा। और इसको माँ बाप से भी डिस्कस नहीं कर सकते? द वंस हु आर वेरी क्लोज टू यू, आप उनसे भी डिस्कस नहीं कर सकते? ये दोस्त ही मिलता है आखिर में। दोस्त आपको पता है इस टाइम पे कर सकते हैं कभी भी सेंसिबल फ्रेंड नहीं मिलेगा जो आपको सही मत दे। वो बोला यार उठा लेते हैं जाके, they'll change your sorrow. आपको एक he'll give you a fag of